नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का आज समापन हो गया। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के लगातार अवरोध के कारण कार्यवाही के लिए तय ज्यादातर समय बर्बाद हो गया, जिसके चलते सत्र की उत्पादकता काफी कम रही। हालांकि अवरोध के बीच सदन में कई जरूरी विधायी कामकाज निपटाए गए। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात संसद के बजट सत्र की। राज्यसभा का 259वां सत्र आज पूरा हो गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बजट सत्र के दौरान सदन ने 6 विधेयक पारित और वापस किए। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले भाग की जो उत्पादकता है वो 56.3% थी, जबकि दूसरे हिस्से में घटकर 6.4% रह गई। पूरे सत्र के दौरान सदन की औसत उत्पादकता केवल 24.4% रही। सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण समय व्यवधानों की भेंट चढ़ गया। गतिरोध के बीच ही सदन ने कई विधेयक पारित और वापस किए। इनमें वित्त विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 शामिल हैं। इसके अलावा विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023, विनियोग विधेयक 2023 और प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 भी पारित और वापस किए गए। सभापति जगदीप धनखड़ से सभी से निराशाजनक प्रदर्शन पर विचार करने और मंथन की अपील की। The productivity of the first part of the budget session was 56.3%, while for the second part it plummeted to an abysmal 6.4%. Cumulatively, the House productivity was only 24.4%. Disruptions claimed 103 hours and 30 minutes of time. Let's ponder over the dismal performance of the House and find a way out. I express my deep sense of gratitude to Honorable Deputy Chairman, panel of Vice Chairman, and also like to thank the Secretary General and his team of officials for their efforts in conducting the House. I take this opportunity to extend my greetings to you and your family members on forthcoming festivals. Thank you, Jai Hind. House stands adjourned, sine die. इससे पहले सभापति ने राज्यसभा के 259वें सत्र के दौरान सदन में लगातार अवरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संसद लोगों के कल्याण के लिए चर्चा और विचार विमर्श, बहस और निर्णय के लिए है, लेकिन सदन में जिस तरह की विडंबनापूर्ण अव्यवस्था बन रही है वो लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल कर रहा है। The 259th session of Rajya Sabha comes to a close today, albeit on note of concern. Parliament is the watchdog of democracy and people are our watchdog and supreme master. Our primary obligation is to serve them. The hallowed precincts of Parliament are for discussion, deliberation, debate and decision for the holistic welfare of the people. How ironical this ordinary Parliament is turning out to be a new order, a new norm and decimates a sense of democracy. How worrisome and alarming paramountcy of debate, dialogue, deliberation and discussion in Parliament has yielded to disruption and disturbance. सभापति ने कहा कि राजनीति के लिए संसद के कामकाज को ठप्प करना हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर परिणाम देगा। हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हमें जरूरत है। Weaponizing of politics by stalling functioning of Parliament is pregnant with serious consequences for our polity. This is to the utter dislike of the people at large. In public mind, we as a class are subject of disdain and ridicule. We need to reflect our track record on the anvil of expectations of the people. Posterity will judge us not by decibels generated in shouting slogans, but by our multifarious contributions towards strengthening the growth trajectory of our nation.
संसद के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था। 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के अवरोध के कारण लोकसभा में बार बार व्यवधान हुआ। लोकसभा की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं चल पाई। इस सत्र के दौरान 25 बैठकें हुई जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 13 घंटे 44 मिनट तक चली और इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस सत्र के दौरान हम 35 बैठकें जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, माननीय राष्ट्रपति जी ने 31/1/2023 को एक सभा समेत दोनों सभाओं के सदस्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय आम बजट पर 1 फरवरी को इसे पेश किया था। केंद्रीय बजट 2023-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया और वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों को सभा द्वारा 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया और संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया। इसके बाद वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और 6 विधेयक पारित किए गए। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 29 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद अविलंबनीय लोक महत्व के कुल 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन कुल 436 मामले लिए गए हैं। लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निदेश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए 3 वक्तव्यों सहित 23 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान 2799 पत्र सभा पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोक महत्व के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 23 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। लोकसभा अध्यक्ष ने सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रियों, विभिन्न दलों के नेताओं और सदस्यों के सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों के साथ साथ प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद अदा किया। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं,
माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूँ। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के आखिरी दिन सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गतिरोध पर चिंता जाहिर की और कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन सदन में गतिरोध देश के लिए सही नहीं है। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बात। अवरोध के चलते संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में ठीक तरह से काम नहीं हो सका और हर दिन सदन स्थगित ही रहा। इसके चलते दोनों सदनों में बहुत कम कामकाज हुआ और कई अहम विधेयक पास नहीं हो सके। पूरे सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी रही और संसद नहीं चली। बजट सत्र का दूसरा चरण 6 अप्रैल तक ही निर्धारित था। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। संसद के बजट सत्र 2023 का समापन हो गया। बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 10 बैठकें हुई। वहीं सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 15 बैठकें हुई। बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता करीब 34% रही, वहीं राज्यसभा की उत्पादकता 24% से थोड़ी अधिक रही। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट सत्र के दौरान पारित हुए बिल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों ने 6 विधेयक पारित और वापस किए। लोकसभा में 8 बिल पेश किए गए और 6 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा से 6 विधेयक पारित और वापस किए गए। एक विधेयक वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पेश किए जाने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त समिति को इसे भेजा गया। वहीं प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को दोनों सदनों से पारित किया गया। संसद के दोनों सदनों ने 31 मार्च से पहले पूरा वित्तीय कामकाज पूरा कर लिया। 31 जनवरी को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट सेशन को हमारे सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ।
और बजट पे चर्चा बाद में होनी थी। मोशन ऑफ थैंक्स पे पहले चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसमें काफी डिस्कशन भी हुआ, प्रधानमंत्री जी की रिप्लाई भी हुई। उसके बाद रिसेस हुआ। प्रोडक्टिविटी वाला विषय है, ये थोड़ा इस सेशन में कम रहा। लोकसभा का 34% और राज्यसभा का अप्रोक्सीमेटली 24%। 8 बिल इसमें इंट्रोड्यूस हुए, 6 बिल पास हुए लोकसभा से, 6 बिल राज्यसभा से। टोटल अगर अब दोनों हाउसेज से बात करें तो हमारे 6 बिल पास हो गए। इंट्रोडक्शन हमारा 8 बिल्स का रहा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने फाइनेंस बिल पास किया, हंगामा में हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। 1 अप्रैल से वो लागू भी हो गया। जो हमारा मैंडेट था वो हमने पूरा किया। और एक और बिल था जो हमने पास किया, वो था कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023, द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023। और एक बिल था जो हमें ज्वाइंट कमेटी को भेजा, वो था द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये इस तरह से हमारे कुछ यहाँ काम हुए हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के बजट सत्र में विपक्षी दलों की ओर से बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इशू ऐसा आया जिसके कारण जब दोबारा हाउस बैठा तो इस इशू को लेकर के सबको पता है चर्चा गर्म थी, क्योंकि विदेशों में जाकर के जब हमारे लोकसभा के एक सदस्य ने, हमारे लोकतंत्र खतरे में है, हमारी न्यायपालिका खतरे में है, हमारा सारा सिस्टम भी खतरे में है, स्पीकर हमारी माइक बंद कर देते हैं, तो ये जब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आई और उसके बाद विपक्ष की तरफ से डिमांड एक जनरेट पहले से ही थी, तो उसमें ये डेडलॉक चला। हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए थे कि चलिए हम हमारा एक बार अगर आप स्पीकर साहब कहते हैं कि चर्चा शुरू करते हैं तो हम भी हमारा ये स्टैंड छोड़ते हैं, आप भी अपना स्टैंड छोड़िए, चर्चा शुरू करिए। ऐसे स्टेज पे हम पहुंचने वाले थे, लेकिन ऊपर से उनके कोई निर्णय आया कि नहीं, हम हमारा स्टैंड छोड़ेंगे ही। फिर ये विषय चलते चलते आप देख ही रहे हैं कि यहां तक पहुंच गया। सूरत कोर्ट का फैसला, फिर सारी चीजें आती गई। और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।